हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। तो इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है क्या बेसिकली, जैसे समझ लेते हैं कोई भी एक सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा। मैं अगर कैपिटल ए से लिखूं तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं DA/DR। क्यों बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएबिलिटी करके मेरा एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो कि DY/DX है क्या बेसिकली, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का रेट ऑफ चेंज, वही तो है DY/DX। ठीक है, तो इसलिए अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालना हो तो हम लोग DA/DR निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या सीखे हमने कि किसी भी एक फंक्शन को अगर मैं एफ ले रहा हूँ, इसका रेट ऑफ चेंज अगर आपको जी के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा जी के रिस्पेक्ट में, DF/DG, है ना। ऐसा मतलब जी के रिस्पेक्ट में एफ को डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कोई भी एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस। इसको कैसे करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अगर V है और सरफेस एरिया अगर S है, तो मैंने वही बोला रेट ऑफ चेंज किसी के रिस्पेक्ट में मतलब DV/DS हमें निकालना है। ठीक है, अब V होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और S होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको करेंगे कैसे, वही इस यहाँ से मैं यहाँ पे कराऊंगा ये क्वेश्चन वैसे, तो अभी बस बोल रहा हूँ। यहाँ से DV/DR निकालेंगे, यहाँ से DS/DR निकालेंगे, है ना। जो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन था ना डिफरेंशिएशन में, तो उसको ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको DV/DS मिल जाएगा। तो अभी मैं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं बहुत सारा करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब तक हमने सीखे कि किसी एक के रिस्पेक्ट में और एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, जैसे यहाँ पे अगर एफ फंक्शन है तो जी के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज। पर अगर कुछ ना लिखा रहे, मतलब बस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब तब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में सोचेंगे। ठीक है, मतलब समझ लीजिए वॉल्यूम का बोल रहा है स्फीयर का कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज और कुछ ना लिखा है, मतलब DV/DT बोल रहा है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज। तो बस दो ही चीज़ यहाँ पे सीखे कि एक फंक्शन को अगर किसी और एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव कर देंगे, और कुछ ना बोल रहा है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे समझ लीजिए यही है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि V का रेट ऑफ चेंज के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तब ये आ जाएगा DV/DT, और ये क्या होगा, ये होगा DDT ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन मैं बहुत सारा कराऊंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अभी बस बोल रहा हूँ। तो ये बाहर आ जाएगा 4/3 पाई और DDT ऑफ आर क्यूब होगा, है ना। आर क्यूब का क्या होगा 4/3 पाई इंटू 3r² चेन रूल इंटू DR/DT। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर दिया रहेगा कि R दिया रहेगा, DR/DT दिया रहेगा, तब DV/DT निकालो, नहीं तो DV/DT दिया रहेगा, R दिया रहेगा, DR/DT निकालो। ठीक है, अब देखिए और एक चीज़ हमें सीखना है कि DV/DT अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, इस यहाँ पे जैसे समझ लीजिए DV/DT किसी का 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये यूनिट तो दिया रहेगा कि सेमी क्यूब पर सेकेंड ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, तो DV/DT अगर पॉजिटिव है इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये सबके लिए हम लोग सोचेंगे कि किसी का भी अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियसली, और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इक्वेशन आया हमारा स्फीयर का, तो यहाँ पे आप देखिए अगर DV/DT पॉजिटिव हुआ तो ये तो R² है, तो DR/DT भी पॉजिटिव होना है, तभी तो दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा स्फीयर का, ये तो आम बात है ना, क्योंकि अगर एक स्फीयर का वॉल्यूम इंक्रीज करे कब पॉसिबल होगा, जब रेडियस भी इंक्रीज करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आता है। जैसे समझ लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि AB फिक्स्ड है, ठीक है, हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, और फिर आप अगर BC को इंक्रीज करोगे
तब ये डिक्रीज़ कर जाएगा ना, BC को अगर आप ऐसा इंक्रीज़ कर दो तो AC कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि BC मतलब इसको अगर मैं x इसको y ले लेता हूँ तो dx dt अगर पॉजिटिव हुआ तो dy dt नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमें सोचना नहीं होता है, आप इक्वेशन निकालो। जैसे समझ लो ये अगर कुछ दिया हुआ है कि 13 दिया हुआ है ये लेंथ, ठीक है, हाइपोटेनस, तो x² + y² = 13²। यहाँ से आप डेरिवेटिव करके देखना, जब dx dt पॉजिटिव आएगा तो dy dt ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अभी क्वेश्चन तो हम लोग सब टॉपिक को लेके करेंगे और फिर आपका कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मेंसुरेशन के कुछ फार्मूला जो यहाँ पे बहुत यूज़ होगा, ये इसके बाद भी जब मैक्सिमा मिनिमा करेंगे उसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सब। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे PDF का लिंक दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पे ये सब आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन सब का फार्मूला लिख दिया। ये बहुत यूज़ होगा, है ना। और देख भी रहे थे जब मैं बोल रहा था कि स्फेयर का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें तो पता होना चाहिए ना स्फेयर का वॉल्यूम क्या होते हैं। तो ये सब फार्मूला अगर आपको याद है तब तो अच्छा ही है, और अगर ना याद है तो यहाँ से आप देख के याद रखो। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं, और जब फार्मूला आएगा तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h व्हेन द रेडियस वेरीज। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होते हैं ये, चाहे तो आप ये भी लिखो क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव करने में आसानी होगी। ठीक है, तो मैं वहाँ पे अभी लिखूँगा। तो टोटल सरफेस एरिया को मैं लेट टोटल सरफेस एरिया TA से लिख रहा हूँ ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू S, एंड रेडियस वो सब तो दिया हुआ ही है। ठीक है, R and H, तो S क्या होगा, देखा हमने वहाँ पे 2πr² + 2πrh। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस वेरीज, इसका क्या मतलब है, देख रहे हो ना आप, अननोन तो यहाँ पे दो है, एक है R एक है H, है ना, दो वेरिएबल। तो अगर हमें डेरिवेटिव करना भी है तो दो वेरिएबल आ जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियस वेरीज, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए H को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस R के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जहाँ पे H कांस्टेंट। क्यों R के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वही क्योंकि H तो कांस्टेंट है ना। और यहाँ पे देखिए दो, मैंने पहले भी बोला कि दो तरीके से कर सकते हैं, एक है टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये क्वेश्चन टाइम के लिए है नहीं, तब तो dr dt वो सब दिया रहना चाहिए ना। तो बस R के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो होगा ds dr, क्या होगा ddr ऑफ 2πr² + 2πrh। तो यहाँ पे आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो r² का डेरिवेटिव होगा 2r, है ना, और यहाँ पे 2πh कांस्टेंट है और r का 1, तो मतलब यही होगा। तो एक काम कर लेते हैं, नहीं तो 2π कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 2r + h। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 2π × 2r + h। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। मतलब एक स्फेयर का वॉल्यूम अगर v है तो डायमीटर अगर समझ लीजिए d नहीं लिखते हैं, तब डेरिवेटिव करने में dd आ जाएगा, तो इसको x लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर डायमीटर x है तो हमें v को, मतलब v का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब dv dx निकालना है ना। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर v = 4/3πr³, है ना, यहाँ पे r रेडियस है ना, r रेडियस, और हमें चाहिए डायमीटर के रिस्पेक्ट में, तो आप पहले यहाँ पे एज्यूम भी कर सकते हो, लेट x बी द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो क्या होगा, आप यहाँ पे एक r के जगह x/2 पुट कर दो, है ना, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर/2 ही तो होता है, तो पुट कर दो आप, तो ये आ जाएगा x/2 का क्यूब, ये भी है ना।
अब भी और एक्स में डायरेक्ट रिलेशन आ गया बस, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको फिर भी और एक लाइन करना है तो इसको x³/8 कर लो, अब डेरिवेटिव करो, है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो आएगा dv/dx, क्या होगा 4/3 ये सब तो कांस्टेंट है, /8 भी कर दो, इंटू x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², तो 3 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, मतलब π/2x² होगा आंसर, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे अगर आंसर आपको रेडियस फॉर्म में चाहिए तो x की जगह 2r पुट कर सकते हो, है ना। तो कुछ ना पूछे तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे डायमीटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ही डायमीटर के रिस्पेक्ट में है ना। पर अगर जैसे समझ लीजिए कुछ MCQ क्वेश्चन है, वहाँ पे अगर रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो तब x की जगह 2r पुट कर देंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफरेंस व्हेन द रेडियस इज दिया हुआ है। तो एक सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होते हैं, πr², और सर्कमफरेंस को अगर मैं एस ले रहा हूँ तो एस होता है 2πr, है ना। तो dA/ds निकालना है। देख रहे हो ना आप क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफरेंस, तो ए का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एस मतलब dA/ds, है ना। चलिए तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देख रहे हो ए भी आर का फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए भी आर का फंक्शन है और एस भी आर का फंक्शन है ना। तो यहाँ से dA/dr निकाल लेंगे और यहाँ से ds/dr निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ता है, मैं लिख देता हूँ, लेट ए बी द एरिया, एस बी द सर्कमफरेंस, ये सब आपको एज्यूम करना होगा ना, नहीं तो आएगा कहाँ से, एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, पहले ये सब एज्यूम कर लो। फिर ए तो πr² होगा, एस 2πr होगा। अब dA/dr क्या होगा, देख रहे हो ddr ऑफ πr², मतलब पाई तो कांस्टेंट इंटू 2r होगा, और ds/dr क्या होगा ddr ऑफ 2π, मतलब r का डेरिवेटिव 1/2π होगा, है ना। तो अब dA/ds क्या होगा, जो चाहिए हमें dA/dr बाई ds/dr, ठीक है। तो क्या होगा ये dA/dr है पाई इंटू 2r और ये है 2π, मतलब बस r होगा, है ना। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो dA/ds आया हमारा r, तो dA/ds व्हेन r इक्वल टू 3 मतलब आएगा 3, है ना, यही आंसर होगा। अब अगर इसको यूनिट देना है आपको, सेंटीमीटर है तो एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और एस का सेंटीमीटर, है ना, ऐसे लिख देंगे। इसको डायरेक्ट कट के सेंटीमीटर नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मतलब पता चल जाएगा कि एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफरेंस, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट CX एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट्स, मतलब X यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, ओपन आइटम इज गिवन बाय CX इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है वो X के आकार में दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखिए जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा वो यूनिट प्रोड्यूस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा एक चीज़ आप याद रखना कि किसी भी फंक्शन का अगर मार्जिनल वैल्यू पूछ दे मतलब हमें उसका डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C'(x) और आप ऐसे भी लिख सकते हो ddx ऑफ CX, ठीक है। सेम चीज़ होगा, जो आएगा वहाँ पे x के जगह 7 पुट करना, क्योंकि लिखा हुआ है कि व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा लेंदी है, तो वो अगर आए तो उससे ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके अभी ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ ये होगा 13x³ 26x² 15x प्लस 4000। तो इसका डेरिवेटिव होगा तो 3x² मतलब 39x², ये होगा 26 × 2x और प्लस 15, ठीक है। अब x की जगह आप 7 पुट कर दो, मिल जाएगा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि C-7 जो ही हमारा आंसर होगा, है ना। तो 39 × 7² प्लस 26 × 14 प्लस 15। अब ये क्या होगा, 39 × 49, ये तो होता है 8 करेगा 36 प्लस 15। तो इसको अभी मैं कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो 2290 होगा, इसका आंसर कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। तो पहले हमें वही कि सर्कल का रेडियस आर और सर्कमफरेंस एस एज्यूम कर लेना है। तो वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने वो एज्यूम कर दिया। तो अब देखिए लिखा हुआ है कि रेडियस इस रेट पे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ पे ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि कुछ लिखा ना रहे वो तो हम लोग ऐसे भी टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और यहाँ पे यूनिट भी दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और लिखा हुआ है इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब मैंने बताया था, जब इंक्रीजिंग होता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं ना, जो डिक्रीजिंग होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे dr/dt दिया हुआ है हमारा पॉजिटिव 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या चाहिए, हमें सर्कमफरेंस का रेट ऑफ चेंज, मतलब सर्कमफरेंस अगर एस है तो हमें ds/dt निकालना है। और एस होता क्या है, सर्कमफरेंस होता है 2πr, है ना। तो अभी टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, मिल जाएगा क्या होगा। तो ये होगा ds/dt और ये होगा dd ऑफ 2πr। तो 2π तो कांस्टेंट, दैट मीन्स 2π × dr/dt, और dr/dt तो दिया हुआ है 0.7, मतलब होगा 2π × 0.7। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आप चाहो तो इसको तोड़ भी सकते हो, क्या होगा 1.4 है, इसको आप कर दो 22/7, तो ये कटेगा 0.2 से, मतलब होगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a balloon which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। तो मतलब dvdt दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो मतलब dvdt दिया हुआ है और हमें ये गिवन है, और हमें dr/dt निकालना है जहाँ पे r दिया हुआ है ना, ये हमें चाहिए जहाँ पे r है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो आपको वो वॉल्यूम भी रेडियस r एज्यूम करना है, वो मैं लिख देता हूँ और फिर कर लेंगे। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब वॉल्यूम भी होगा क्या, 4/3πr³ स्फेरिकल लिखा हुआ है ना, तो मैंने तो यहाँ पे स्फेयर ही लिख दिया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, स्फेरिकल बलून, ठीक है। तो अभी देखिए dvdt दिया हुआ था, है ना, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dvdt आएगा, ये तो कांस्टेंट 4/3π इंटू ddt ऑफ r³, मतलब होगा 3r² इंटू dr/dt, है ना। तो अभी देखिए dvdt दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, r 15 है और dvdt 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसके जगह 900 पुट कर देंगे, 4/3π, अच्छा नहीं तो इस यहाँ पे कटेंगे, तो 3 × 15 का स्क्वायर होगा dr/dt, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये 3 कट दो आप,
और डी आर डी टी डायरेक्ट मिलेगा 900/4 पाई इंटू 15 स्क्वायर, ऐसे लिखो। ठीक है, तो पहले तो इसको कर लेते हैं, तो ये होगा, ठीक है। अब देख रहे हो ये तो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो ये होगा 1/5। तो यही आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजिंग। तो डी आर डी टी तो मिल गया। ठीक है, तो इसमें यूनिट लगा देते हैं अभी। डी आर डी टी क्या होता है, यहाँ पे कुछ बोला है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, तो ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब जो वेव हो रहा है वो सर्कुलर वेव हो रहा है ना। अब बोल रहा है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, जो सर्कुलर वेव हो रहा है ना ऐसे, तो इनके डी आर डी टी दिया हुआ है। ठीक है, डी आर डी टी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन आर इज 10 सेंटीमीटर, हमें हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब डी ए डी टी निकालना है। जहाँ पे ए क्या है, ए है एरिया, और ए क्या होता है, ए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पहले तो अभी वही रेडियस और एरिया एज्यूम कर लेना है हमें, वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो एज्यूम कर दिया, तो डी आर डी टी दिया हुआ है ना। अब आर 10 सेंटीमीटर में डी आर डी टी चाहिए, तो पहले तो ए निकालेंगे। तो ए क्या होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर है ना, सर्कुलर है। तो अभी डी ए डी टी क्या होगा, डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट, नहीं तो एक लाइन लिख देता हूँ, तो होगा पाई इंटू 2r डी आर डी टी, है ना। अब देखिए डी आर डी टी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, पुट कर देंगे तो होगा पाई 2 इंटू आर की जगह 10 और डी आर डी टी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 पाई, है ना। अब यूनिट क्या लगेगा, यूनिट है एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई। तो मतलब एक लाइट है यहाँ पे, ये 6 मीटर हाई, यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहे हैं एक मैन है जो 160 सेंटीमीटर टॉल है, तो इसको मीटर में ही कर लेते हैं, तो होगा 1.6 मीटर। ये पॉइंट लिख दिया, 1.6 मीटर होगा मैन का हाइट, है ना। चलिए, अब बोल रहा है कि वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, मतलब मैन जो है यहाँ पे है ना, वो सोर्स ऑफ लाइट से वॉक अवे, मतलब इस साइड पे मैन जाएगा, है ना, जिसका रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर एक्स हुआ तो डी एक्स इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जिसका रेट दिया हुआ है 1.1 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब डी एक्स डी टी दिया हुआ है। ठीक है, 1.1 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग डायग्राम से सीख रहे हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे एज्यूम करूँगा, जो लिखना है ठीक है वो सब करूँगा, तो पहले बस सीखना है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन ही इज़ 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो अब देख लेते हैं उसका शैडो होगा क्या बेसिकली। तो जब एक्स डिस्टेंस में था तब उसका शैडो था ये, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाई है ना। तो अब देखिए एक्स जितना ज़्यादा होगा, मतलब एक्स अगर मैन यहाँ पे आ गया तो शैडो का लेंथ भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तब ये लेंथ हो जाएगा वाई से। तो समझ रहे, मतलब ये तो होता है लाइट से मैन जितना दूर जाएगा शैडो उतना ज़्यादा होगा, है ना। सबसे कम कब होता है, जब लाइट सर के ऊपर रहता है, ये तो लाइट का प्रिंसिपल ही है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि मतलब मैं एक्स जितना ज़्यादा होगा वाई भी उतना ज़्यादा होगा, मतलब डी एक्स डी टी अगर पॉजिटिव हुआ तो डी वाई डी टी भी पॉजिटिव होगा। तो करेंगे कैसे, पहले तो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन चाहिए ना, तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा सबसे पहले मैं एक्स और वाई एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट एट टाइम टी, मतलब कोई भी एक टाइम पे ये जो फिगर बना रहा हूँ देखिए,
एक्चुअली ये तो है नहीं ना, लाइट है, मैन भाग रहा है, तो मैंने कोई भी एक टाइम पे मैन तो यहाँ पे रहेगा, समझ लेते हैं, उस हिसाब से ये बनाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही, लेट एट टाइम टी द मैन इज एट x मीटर अवे फ्रॉम द पोल and length of his shadow is y, है ना। तो ये कोई भी एक टाइम पे, ठीक है, तो dx जहाँ पे अभी dx dt दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन dx dt है 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हटाओ, चलिए, तो इस नीचे जो लिखा हुआ है इसको अभी मिटा देते हैं। तो ये सब हो गया। ठीक है, अब देखिए एक ही फिगर मैं बना रहा हूँ क्योंकि एक पोजीशन के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी। तो ये दो अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी जो होगा उसके सिमिलर होंगे ट्रायंगल सी डी, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हो एंगल तो सब सेम ही, एक 90 इसका भी है, इसका भी है, और ये कॉमन एंगल है, तो बाकी तो एक सेम होना ही है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया, मतलब ए बी और सी डी सिमिलर है, तो सेम एंगल के ऑपोजिट साइड लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 के ऑपोजिट क्या है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है 90 के ऑपोजिट ए ही है, और जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो सी है, पर उसको लेने से कुछ काम बनेगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई तो नीचे है, देख रहे हो ना, और जो वैल्यू पता है वो ए बी और सी डी है, तो मैं बस ए बी बाई सी डी लूँगा क्योंकि ये पता है हमें। और फिर नीचे के लिए ए का अपोजिट और सी का अपोजिट, तो ए का अपोजिट होगा बी और सी का अपोजिट होगा डी। ठीक है, पता होता है ना आपको कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हुआ, तो अगर ये दो एंगल सेम है, ठीक है, तो इनके अपोजिट साइड लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एंगल का अपोजिट अगर ये हुआ तो इसका अपोजिट ये होगा, मतलब नाम दे देता हूँ तो समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे b का अपोजिट AC है, तो यहाँ पे b का सेम एंगल d है, तो यहाँ पे लेना होगा EF, इस हिसाब से लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अभी करते हैं। तो अब देखिए ए बी क्या है, ए बी 6 दिया हुआ है, सी डी क्या है, सी डी है 1.6, है ना। बी क्या दिया हुआ है, बी पूरा मतलब x प्लस वाई, और डी क्या है, डी है बस y, तो मिल गया ना x और y के बीच में रिलेशन। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा 1.6 x प्लस 1.6 y इक्वल टू 6 y, तो 1.6 x होगा, 6 से माइनस कर दो मतलब 4.4 y, है ना। तो अब पॉइंट पॉइंट आप हटा भी सकते हो, तो मतलब मैं x डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो होगा 44/16 y, तो इसको कटो आप, 4 से कटेगा, है ना, तो 11/4 y है। अब डेरिवेटिव कर लो आप, तो dx dt क्या होगा, dx dt होगा 11/4 dy dt। अब क्वेश्चन तो dy dt पूछा है, तो dy dt होगा 4/11 इंटू dx dt देखिए आप दिया हुआ है 1.1, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो मतलब ये आएगा 0.4, और यूनिट तो वही होगा, मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मैन है उनके शैडो 0.4 मीटर पर सेकेंड रेट पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन इससे पहले जो क्वेश्चन है ये सेम ही है। ए मैन 180 सेंटीमीटर टॉल वॉक्स एट ए रेट ऑफ दिस अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट 9 मीटर अबव द ग्राउंड, तो मतलब 160 की जगह 180 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लाइट लिखा हुआ है 9 मीटर अबव द ग्राउंड। अब क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग, वही व्हेन ही इज़ 3 मीटर अवे। अच्छा एक चीज़ आप देखो, इससे पहले क्वेश्चन में भी आप देखो, यहाँ पे जो लिखा रहता है ना व्हेन ही इज़ 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, मतलब व्हेन x इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये कोई काम का नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं आ रहा है ना, dy dt में कोई x, यहाँ पे x है ही नहीं। अगर x रहता तो x के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते व्हेन ही इज़ 1 मीटर,
अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे सेम, और अगर एक्स आया तो 3 मीटर पुट कर देंगे, पर आपको पता है कि क्वेश्चन तो सेम ही है, मतलब एक्स आएगा नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं फिगर बना रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ताकि आप इसको सीख लो ठीक से, ठीक है। तो लाइट है 9 मीटर ऊपर, यहाँ पे लाइट है, और मैन कोई भी एक टाइम टी पे एक्स डिस्टेंस पे रहेगा, और मैन का लेंथ है 1.8 मीटर, है ना। और शैडो क्या होगा देख लेते हैं, यही तो होगा शैडो, तो ये वाई है ना। तो करेंगे तो वही ए बी सी, नहीं तो नाम भी सेम लेते हैं, चलो सी डी ई, ठीक है। तो क्या होगा ए बी, अच्छा अभी यहाँ पे वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ कि एट टाइम टी, वो सब आप लिख लेना, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस सिमिलरिटी से कर रहा हूँ, तो ए बी ई ट्राइंगल और डी सी ई ट्राइंगल सिमिलर होगा, है ना। तो सेम एंगल है, क्या सेम एंगल है, एक तो 90 का जो मैं हम लोग नहीं लेते हैं, है ना, तो ये लेंगे, और ये दो, मतलब ये तो कॉमन एंगल है, तो ई का कॉमन पहले लेते हैं, तो होगा ए बी बाई डी सी, समझ रहे हो ना। सेम ही कर, ई दोनों के लिए सेम, तो जो बड़ा वाला है ई का अपोजिट क्या होगा ए बी, और जो छोटा वाला है उसका डी सी। अब ये दो सेम है, ए एंगल और डी एंगल, तो ए का अपोजिट साइड है बी ई, और डी का अपोजिट साइड है सी, है ना। चलो अभी पुट कर दो, ए तो ए बी है 9, सी डी है 1.8, बी क्या है एक्स प्लस वाई, और सी है वाई, ठीक है। तो 9y होगा 1.8x प्लस 1.8y, है ना। तो दैट मीन्स इसको अगर इस साइड पे ले आओ तो होगा 7.2y, है ना, 9 माइनस 1.8, दैट मीन्स y आएगा हमारा 1.8 बाई 7.2x, जो कि होगा, कट जाएगा 4 से, मतलब x बाई 4। तो डी वाई डी टी क्या होगा, डी वाई डी टी इक्वल टू 1/4 डी एक्स डी टी, ठीक है। अब देखिए 1/4 डी एक्स डी टी तो दिया हुआ है, क्या है डी एक्स डी टी 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर होगा हाफ, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लैम्प पोस्ट और मैन का कॉन्सेप्ट शायद आपको अभी क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन आए तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ ए लैडर 6 meters लॉन्ग इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल ऑन ए लेवल पेमेंट, व्हेन द लैडर बिगिंस टू स्लाइड आउटवर्ड्स, मतलब ऐसा एक वर्टिकल वॉल है जहाँ पे एक लैडर ऐसे रेस्ट कर रहा है ना। अब लिखा है व्हेन द लैडर बिगिंस टू स्लाइड आउटवर्ड्स, मतलब लैडर क्या करेगा, ऐसे करके स्लाइड कर रहा है, मतलब ये नीचे जाएगा और ये इस साइड पे जाएगा, समझ रहे हो ना। वॉल पे लैडर ऐसा है, तो ये ऐसे पहले फिक्स्ड था, अब स्किड कर रहा है, स्किड कर रहा है मतलब क्या, ये नीचे जाएगा तो लैडर ऐसे गिरता रहेगा, और फाइनली ऐसे करके नीचे एकदम गिर जाएगा, है ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बिगन टू स्लाइड आउटवर्ड्स, अच्छा एट द मोमेंट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल, अच्छा तो पहले हम लोग 4 नहीं लेते हैं, तो मैं एज्यूम करूँगा, क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट टाइम टी, लेट एट टाइम टी द लैडर is at x meter distance from the wall, एंड तो ये x हुआ, ठीक है। अब ये मैं y ले रहा हूँ, ठीक है, एंड द हाइट, एंड हाइट ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, एंड इट इज एट y मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड से वो y मीटर डिस्टेंस पे है, और ये एट टाइम t मैं ले रहा हूँ, मतलब कोई भी एक टाइम पे, क्योंकि लैडर तो मैं वो मैन की तरह ही है ये, कि ये तो गिरता रहेगा, तो कभी एक टाइम पे लैडर यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखना है, तो बोल रहा है कि व्हेन एट द मोमेंट व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 meters फ्रॉम द वॉल, मतलब जब x 4 होगा, अभी तो x है, ठीक है,
तो व्हेन x इक्वल टू 4 इट इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब स्लाइडिंग अवे तो x तब इंक्रीज करेगा ना, जब स्लाइडिंग अवे होगा तो देख रहे हो ना आप, y डिक्रीज करेगा और x इंक्रीज करेगा, है ना। तो इसलिए मतलब क्या है कि dx dt दिया हुआ है ना, तो dx dt 0.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है हाउ फास्ट द टॉप स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स एट दिस इंस्टेंस। तो मतलब y किस रेट पे नीचे जा रहा है, तो dy dt पूछ रहा है, मतलब है ना, dy dt पूछ रहा है। तो dx dt पता है, मतलब x और y के बीच में बस एक रिलेशन डिफाइन करना है तभी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द लैडर दिया हुआ है 6 मीटर, है ना, 6 मीटर लॉन्ग, तो ये 6 है। तो आप कहीं पे भी लैडर को ले जाओ उसका लेंथ तो फिक्स्ड ही रहेगा ना 6, ठीक है। तो अभी देखिए, तो ये 6 है, तो एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन क्या आएगा बताइए, पिथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वेशन होगा। अब इसको एक्स के टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो आएगा 2x इंटू डी एक्स डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई डी टी, चेन रूल, है ना, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना है, नहीं तो यहाँ पे एक लाइन कर लो आप, तो होगा डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी टी ऑफ 6 स्क्वायर, ये फर्स्ट लाइन होगा, फिर ये इम्प्लाइज होगा, है ना, इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा। अब देख रहे हो डी वाई डी टी चाहिए हमें, है ना। अब डी एक्स डी टी दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है, व्हेन क्वेश्चन था कि व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है पर मैन के लिए वो चाहिए नहीं था, ठीक है। तो एक्स 4 दिया हुआ है, तो एक्स भी पता है डी एक्स डी टी पता है, पर वाई नहीं पता है ना, क्योंकि वाई भी तो पुट करना है तभी तो डी वाई डी टी मिलेगा। तो वाई निकाल लेते हैं। देखिए एक्स जब 4 है तब वाई क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू 4 लिखा हुआ है डी एक्स डी टी तब है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और y क्या होगा, तो इस इक्वेशन में x के जगह 4 पुट कर देंगे, y मिल जाएगा, दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर होगा 36 माइनस 16 मतलब 20। अब y तो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब बस √20 मतलब 2√5, है ना। तो x मिल गया, डी एक्स डी टी मिल गया, y मिल गया, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 1 पे तो मिल जाएगा डी वाई डी टी, है ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 4 डी एक्स डी टी 0.5 और y 2√5 इन 1, ठीक है। तो क्या होगा 2 इंटू 4 मतलब 8 इंटू डी एक्स डी टी है 0.5 प्लस 2 इंटू 2√5 डी वाई डी टी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स डी वाई डी टी होगा, ये देख रहे हो इक्वेशन ऑटोमेटिकली माइनस दे देगा। अब 8 इंटू 0.5 मतलब 4/4√5 जो कि होगा -1/√5। हाँ, तो जो बोल रहा था मैं कि इक्वेशन से ऑटोमेटिकली डी वाई डी टी नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब वाई डिक्रीज करे, और हम लोग ये फिगर से भी सोच सकते हैं ना कि वाई तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा जब एक्स इंक्रीज करेगा, तो कैलकुलेशन भी सेम ही वैल्यू देगा, है ना। तब यूनिट दे दो इसमें मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा वही 1/√5 मीटर पर सेकेंड पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आया ना आपको। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल व्हेन इट एंड द टॉप आर मूविंग एट द सेम रेट। तो मतलब क्या है, मतलब डी एक्स डी टी और डी वाई डी टी जहाँ पे सेम है वही पूछा। तो जब अगर ये हुआ तब एक्स क्या होगा वही पूछ रहे, देख लो कि हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल व्हेन इट एंड द टॉप आर मूविंग एट द सेम रेट। तो हाउ फार इज द फुट फ्रॉम द वॉल मतलब एक्स क्वेश्चन में हमें निकालना है ना। तो एक्स क्या होगा जब डी एक्स डी टी और डी वाई डी टी सेम है, तो कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन है क्या हमारे पास, इक्वेशन तो वही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, नहीं तो आप ये ले सकते हो, ठीक है।
तो मतलब यहाँ पे dx dt और dy dt सेम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को ऐसे करते हैं ना, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए पुटिंग dx dt इक्वल टू dy dt इन वन, है ना, क्योंकि बोल रहा है सेम रेट। तो dx dt dy dt अगर इक्वल हो गया तो 2x dx dt dy dt की जगह, अच्छा यहाँ पे नहीं तो dx dt इक्वल टू dy dt कर लो, तो ये dy dt होगा और प्लस 2y ये भी dy dt होगा इक्वल टू 0। तो देख रहे हो dy dt तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब नहीं तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो होगा 2 dy dt इंटू एक्स प्लस वाई, तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए क्वेश्चन x निकालना है तो y को रिप्लेस करेंगे, तो y इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, है ना। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, सो दैट मीन्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये 36/2 मतलब 18, तो x होगा √18 मतलब 9 बाहर आएगा 3√2 मीटर, ठीक है। तो वही आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस लैडर के ऊपर और एक क्वेश्चन मैं करूँगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट ए वॉल, द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ दिस। मतलब यही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है ना। तो ऐसा एक लैडर यहाँ पे 13 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। आप बोल रहा है वही ग्राउंड मतलब पुल अवे हो रहा है यहाँ से वॉल से, तो ये एट टाइम टी अगर डिस्टेंस x है तो dx dt दिया हुआ है ना। dx dt है हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट द एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज चेंजिंग। तो मतलब थीटा है क्या, एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड, तो लैडर एंड द ग्राउंड मतलब ये, ठीक है। इस चेंजिंग मतलब हमें डी थीटा डी टी निकालना है। तो आप देख रहे हो कि लैडर जब स्लाइड करेगा, मतलब लैडर जब यहाँ पे ये बेस यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये बेस अगर यहाँ पे आ जाए तो लैडर तो इस साइड पे हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तब थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना। थीटा जितना लैडर नीचे जाएगा थीटा भी तो डिक्रीज करेगा ना, दैट मीन्स डी थीटा डी टी नेगेटिव आएगा। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन से ही आ जाएगा, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब डी थीटा डी टी निकालना है व्हेन एक्स जो है वो 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो एक्स लेंगे, तो वही एट टाइम टी करके पहले एज्यूम कर लेंगे और फिर करते रहेंगे। तो अभी मैं लिख देता हूँ वो, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि एट टाइम टी द लैडर इज एक्स मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल एंड द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज थीटा, ठीक है। यहाँ पे तो वाई है नहीं, तो वाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी डी एक्स डी टी दिया हुआ है, डी थीटा डी टी निकालना है। तो एक्स और थीटा के बीच में हमें रिलेशन निकालना होगा, तभी तो कर पाएंगे, है ना। तो आप बोल सकते हो, देखिए ये थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स क्या है, बेस है, और 13 है हाइपोटेनियस, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा होगा x/13, हो गई। चलिए अभी डेरिवेटिव कर लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, रिलेशन तो मिल गया ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, और ये होगा 1/13 इंटू डी डी टी ऑफ एक्स मतलब डी एक्स डी टी, ठीक है। तो अब देखिए डी एक्स डी टी तो दिया हुआ है ना, ये 1.5, तो डी थीटा डी टी होगा -1/13 साइन थीटा डी एक्स डी टी। तो अभी साइन थीटा निकालना होगा, और कब साइन थीटा निकालेंगे, अब देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एक्स इज 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो इसको 1 कर देते हैं। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 12, डी एक्स डी टी तो दिया हुआ ही है, फिक्स्ड ही है वो जो दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इक्वेशन क्या आएगा साइन थीटा का, अच्छा तो पहले देखिए ये अगर 12 हुआ
तो अच्छा, नहीं तो मैं नीचे बना देता हूँ आपको, ठीक है। ये 13 दिया हुआ है, अब बोल रहा है ये 12 है, तो तब ये 5 होगा ना। अब कर लो √13² माइनस 12² करके, तो ये 169 माइनस 144 मतलब 25 मतलब 5। तो तब ए बी सी अगर हुआ तो ए बी है तब 5, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा तब, ये तो थीटा ही है, तब साइन थीटा होगा 5/13 ना। तो साइन थीटा होगा 5/13, और हमें चाहिए 13 साइन थीटा, तो 13 साइन थीटा होगा 5, ठीक है। तो डी एक्स डी टी और 13 साइन थीटा वहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर डी थीटा डी टी क्या आएगा, माइनस 13 साइन थीटा की जगह 5 इंटू डी एक्स डी टी क्या है 1.5, तो दैट मीन्स -0.3, और थीटा है तो रेडियन होगा, थीटा का यूनिट तो रेडियन होते हैं ना, रेडियन पर सेकेंड। तो ये माइनस शो कर रहा है कि थीटा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द एंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर, इज व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। मतलब क्या कि डी एस अगर सरफेस एरिया है तो डी एस डी टी दिया हुआ है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और जब आर इक्वल टू 6 होगा तब हमें डी वी डी टी निकालना है ना, ये करना है हमें। तो पहले तो वही लेट आर एस भी ये सब एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वो, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो चलिए, तो पहले एस बताइए है क्या, एस है 4πr², है ना। अब देखिए भी है क्या, भी है 4/3πr³। तो डिविडिटी अगर आप निकालना चाहो तो करके देख लो आप, तो डिविडिटी आएगा क्या, 4/3π इंटू डी डी टी ऑफ r³, है ना, जो कि होगा 3r² इंटू डी आर डी टी। तो मतलब डी वी डी टी निकालने के लिए हमें आर चाहिए और डी आर डी टी चाहिए, है ना, डी आर डी टी। पर यहाँ पे दिया हुआ है डी एस डी टी, तो इस डी एस डी टी से हम लोग डी आर डी टी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, 4π इंटू डी डी टी ऑफ r², जो कि क्या होगा 4π इंटू 2r डी आर डी टी, है ना। अब देखिए डी एस डी टी तो दिया हुआ है ना, तो डी एस डी टी और आर का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो डी आर डी टी मिल जाएगा। तो डी एस डी टी की जगह 2 पुट कर दो, 4π आर के जगह 6 पुट कर दो, है ना। तो डी आर डी टी क्या होगा, ये टू कट जाएगा, मतलब डी आर डी टी होगा 1/24π। तो डी आर डी टी ये मिल गया है ना 1/24π। अब डी आर डी टी और आर अगर पुट कर दे तो डी वी डी टी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो डी वी डी टी इक्वल टू 4/3π इंटू 3r² r² मतलब आर के जगह 6, तो r² है मतलब 36 इंटू डी आर डी टी क्या है, डी आर डी टी है 1/24π। इसको तो ये होगा 1/24π, ठीक है। तो पाई पाई तो कट गया। अब इसको 12 से कटो तो ये 3 ये 2, 3 तो कट जाएगा और 2, दैट मीन्स डिविडिटी होगा 6, क्या यूनिट है, सेमी, हाँ, तो सेमी क्यूब पर सेकेंड। समझ रहे हो ना। तो इस सामने हमने क्या किए कि हमें डिविडिटी निकालना था जहाँ पे डी एस डी टी दिया था, ठीक है। तो डी एस डी टी से पहले डी आर डी टी निकाल लिए, क्यों, क्योंकि डिविडिटी में चाहिए हमें डी आर डी टी, और फिर आर और डी आर डी टी पुट कर दिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इस अल्टीट्यूड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स डी आर डी टी है पॉजिटिव, है ना, जो इंक्रीज करता है उसको तो पॉजिटिव लेते हैं, और
डी एच डी टी, अगर हाइट ऑल्टीट्यूड और हाइट को एच ले लें तो ये होगा -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस और अल्टीट्यूड दिया हुआ है। तो मतलब हमें डी वी डी टी निकालना है। कब? जब R3 है, H5 है ना। तो पहले तो वही आर एच भी एज्यूम कर लेंगे, फिर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर दिया आर एच और भी। ठीक है। तो गिवन करके जो दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। डी आर डी टी है 2 सेमी पर सेकेंड और डी एच डी टी है -3 सेमी पर सेकेंड। ठीक है। तो भी क्या होगा? भी होगा πr²h, है ना। चलिए अभी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा? डी वी डी टी होगा, पाई तो कांस्टेंट है, होगा डी डी टी ऑफ r²h, है ना। ये तो दो वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा? एक बार r² का होगा, r² का क्या होता है 2r डी आर डी टी इंटू एच प्लस r² इंटू डी एच डी टी, है ना, प्रोडक्ट रूल। ठीक है। अब देखिए ये डी वी डी टी है। अब यहाँ पे डी आर डी टी और डी एच डी टी तो दिया हुआ है और R3 है, H5 है, सब पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो पाई होगा क्या? R3 है ना, R3। हाँ, तो 2 इंटू 3 इंटू डी आर डी टी है 2 इंटू एच है 5 प्लस r² मतलब 3 का स्क्वायर इंटू डी एच डी टी है -3। ठीक है। बस जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो ये हो रहा है 60 - 27, तो मतलब 33 पाई। ठीक है। डी वी डी टी तो होगा सेमी क्यूब पर सेकेंड। तो ये तो आसान ही था, बस डी आर डी टी आर एच पुट कर देना था। ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इक्वल टू 8x फॉर व्हिच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। तो एब्सिसा किसे बोलते हैं? x को। ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? y को। दैट मीन्स डी वाई डी टी एंड डी एक्स डी टी सेम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से पॉइंट चाहिए। तो ये तो कुछ नहीं है, पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 2y डी वाई डी टी इक्वल टू 8 डी एक्स डी टी। अब देख रहे हो बोल रहा है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सेम है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, है ना। डी वाई डी टी डी एक्स डी टी, तो 2y इक्वल टू 8 होगा। y सिंस डी वाई डी टी इक्वल टू डी एक्स डी टी। तो पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट आएगा y इक्वल टू 4। तो y अगर 4 हुआ तो x क्या होगा? यहाँ पे पुट कर देते हैं ना। तो 8x होगा 4² मतलब 16, दैट मीन्स x होगा 2। तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट तो होता है x, y, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट होगा 2, 4। ठीक है। तो ये तो आसान था, बस डी एक्स डी टी डी वाई डी टी पुट कर देना था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिया हुआ है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना, जहाँ पे स्फेरिकल बैलून का डिविडिटी दिया था और वहाँ पे क्वेश्चन था कि ये गिवन था, तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि हमें डी आर डी टी निकालना है। पर यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब यहाँ पे हमें डी एच डी टी निकालना है। तो वही बात है, पहले डी वी डी टी से डी आर डी टी निकालेंगे और फिर डी एच डी टी में पुट कर दें। आपको देख के ही पता चलेगा वो। तो एक काम करते हैं, पहले वी एस आर ये सब एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सब लिख दिया। ठीक है। अब देखिए भी क्या है? भी है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और एस क्या है? एस है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप अगर डी एच डी टी निकालो, यही तो चाहिए हमें, तो क्या होगा 4 पाई इंटू डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर का मतलब है 2r डी आर डी टी, है ना। तो आप देख रहे हो ना, डी आर डी टी चाहिए हमें और डी आर डी टी तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। तो करते हैं इसको डेरिवेटिव अभी। तो डी वी डी टी क्या होगा? 4/3
पाई इंटू आर क्यूब का होगा 3r² dr/dt, है ना। तो अब देखते हैं है क्या दिया हुआ, ठीक है। तो R5 दिया हुआ देख रहे हो, रेडियस 5 और वॉल्यूम 25 सेमी क्यूब। तो यहाँ पे 25, ये 3 तो कट जाएगा, और R5 है, मतलब ये भी 25 dr/dt, है ना। दैट मीन्स dr/dt क्या होगा, ये 25 कट जाएगा, dr/dt होगा 1/4 पाई, है ना। यूनिट भी दे सकते, तो ये यहाँ पे फिर पुट कर देंगे आप ला के, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 2, के जगह तो 5 पुट करना है, मतलब ये हुआ 10 इंटू 1/4 पाई, तो मतलब 10 ही होगा, ठीक है। यूनिट क्या होगा, cm²/सेकेंड, तो यही आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। तो यहाँ पे लेंथ विड्थ तो एक्स वाई दिया हुआ ही है, तो हमें एज्यूम नहीं करना है, बस लिख लेंगे गिवन करके, है ना। क्या गिवन है कि dx/dt दिया हुआ है 5, अच्छा डिक्रीजिंग है मतलब नेगेटिव लेना है ना। तो ये है -5 cm/min, ठीक है। और dy/dt दिया हुआ है पॉजिटिव होगा ये, क्योंकि इंक्रीजिंग बोल रहे हैं ना, तो 4 cm/min। अब क्वेश्चन है व्हेन x = 8 सेंटीमीटर, y = यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा, y = 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो मतलब पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, अच्छा पेरीमीटर क्या होते हैं रेक्टेंगल का, 2 × x + y, है ना। तो मतलब dp/dt चाहिए, अच्छा तो दोनों साइड पे दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और भी है क्या, xy, और dv/dt चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो dp/dt क्या होगा, 2 × dx/dt प्लस dy/dt, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे है -5, यहाँ पे है 4, है ना। दैट मीन्स ये होगा -2, और यूनिट क्या होगा पेरीमीटर का, तो सेंटीमीटर ही रहेगा, तो cm/s, ठीक है। और यहाँ पे dv/dt क्या होगा, ये तो प्रोडक्ट रूल होगा ना, ddt ऑफ xy क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, x × dy/dt प्लस y × dx/dt। तो पुट कर देते हैं अभी। तो x है क्या, x 8 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर, तो x के जगह 8 पुट करेंगे। dy/dt क्या है, dy/dt है 4, मतलब 8 × 4 प्लस y क्या है, y है 6 इंटू dx/dt क्या है, dx/dt है -5, है ना। दैट मीन्स 32 - 30 मतलब 2, ठीक है। 2 cm²/सेकेंड होगा। अच्छा यहाँ पे एरिया को मैंने भी लिख दिया है, वो ए लिखते हैं, भी तो वॉल्यूम को लिखते हैं ना। तो अब इसको चेंज कर लो, ये dA/dt कर लो, ठीक है। क्योंकि यूनिट तो वही होगा एरिया का, cm²/सेकेंड, ठीक है। तो ये तो आसानी था, बस जो वैल्यू था वो पुट कर दी। चलिए अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, वाटर इज रनिंग इनटू एन इन्वर्टेड कोन एट द रेट ऑफ पाई क्यूबिक मीटर्स पर मिनट, ठीक है। मतलब एक इन्वर्टेड कोन है ऐसा, और इसमें बोल रहा है कि वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, किसी पाइप सोर्स से या कुछ भी करके, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये जो कोन है जिसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 5 मीटर। तो मैं नाम दे देता हूँ, ये अगर ए बी हुआ और ये समझ लेते हैं ए सी है, ठीक है। तो ए सी दिया हुआ है 10 मीटर और ए बी दिया हुआ है 5 मीटर। अब पाई क्यूबिक मीटर पर सेकेंड मिनट का क्या मतलब है, मतलब अगर भी वॉल्यूम, अच्छा वो नहीं तो बाद में आते हैं, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है हाउ फास्ट द वाटर लेवल इज राइजिंग व्हेन द वाटर स्टैंड 7.5 मीटर बिलो द बेस। तो मतलब ये हमारा बेस है, इससे 7.5 मीटर नीचे जब वाटर रहेगा जैसे यहाँ पे, तब किस रेट पे ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब dH/dt का बात हो रहा है ना। अगर हाइट h हुआ
तो डी एच डी टी का बात हो रहा है, समझ रहे हो आप। अब ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये है क्या बेसिकली, मतलब वाटर किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है, लेवल नहीं है, टोटल वाटर है ना, क्योंकि क्यूबिक मीटर देख के आपको वॉल्यूम पता चल रहा है, मतलब वो डीवीडीटी दिया हुआ है ना। तो अब देखिए ये 7.5 लेके ये एच में नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि तब तो फिक्स्ड हो जाएगा। मुझे एट टाइम टी, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हाई ले लेना है वैल्यू, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि कोई भी एक टाइम टी पे ये एच है हमारा, और जब एच इक्वल टू, अच्छा पहले तो ये एच ले लेते हैं। अब जब ये 2.7 कितना था 7.5, जब ये 7.5 मीटर नीचे होगा तब एच इक्वल टू 2.5 होगा, है ना, क्योंकि टोटल तो 10 दिया हुआ है। तो मतलब 10 माइनस 7.5 करके 2.5, मतलब व्हेन एच इक्वल टू 2.5 हमें डी एच डी टी निकालना होगा, क्योंकि बोल रहा है कि कितने रेट में वाटर लेवल राइज करेगा। राइज करेगा मतलब तो वही ना, ये ज़्यादा होगा, राइज समझ रहे हो, ये ऊपर जाएगा मतलब नीचे के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सी से हाइट निकालेंगे हम लोग, क्लियर है, ठीक है। तो नहीं तो मैं और एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक इन्वर्टेड कोन दिया हुआ है, ऐसा इन्वर्टेड कोन बोल रहा है पानी अंदर आ रहा है, तो पानी तो ऐसे नीचे से भरेगा ना, ऊपर से थोड़ी ना भरेगा। तो अब बोल रहा है कि इसका वाटर लेवल कितने रेट पे इंक्रीज करेगा, तो वाटर लेवल तो वही डेप्थ से ही तो हम लोग निकालेंगे ना। तो डेप्थ अगर एच हुआ तो ये एच क्या होगा, जो नीचे से हाइट है, ये एट टाइम टी लेना पड़ेगा, है ना। अब बोल रहे हैं जब 7.5 मीटर नीचे होगा ये लेवल, तो मतलब जब एच इक्वल टू 2.5 होगा, क्योंकि 10 से माइनस करेंगे, टोटल तो 10 है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट वाटर रनिंग हो रहा है, तो मतलब डी वी डी टी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको करते हैं। तो पहले तो एज्यूम कर लूँगा लेट एट टाइम टी, क्या एज्यूम करेंगे कि हाइट ऑफ द वाटर लेवल, है ना, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इसका नाम दे देते हैं कुछ, तो ये है डी समझ लेते हैं, ये ई, तो इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच, ठीक है, ये एज्यूम कर रहा हूँ। और वॉल्यूम ऑफ द वाटर इक्वल टू वी, ठीक है। यूनिट भी दे सकते हो, इसमें मीटर दे दो, इसमें मीटर क्यूब दे दो, ठीक है। तो ये एज्यूम कर लिया हमने कि ये वी है, ये एच है। अब उसके साथ और एक चीज़ एज्यूम करना है, तो ये एच लिया कि ये जो वाटर लेवल है इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, इसको आर एज्यूम कर लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ द, नहीं तो उसको डी नाम दे देते हैं, तब तो नाम तो दिया हुआ है, एंड डी इक्वल टू आर, ठीक है। अब देखिए ये जो भी है, भी अच्छा आर को मीटर दे दें, ये भी है क्या बेसिकली, एट टाइम टी में इस जो ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अभी इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डी वी डी टी दिया हुआ है ना। तो गिवन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, गिवन डी वी डी टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, तो पाई मीटर क्यूब पर मिनट, ये डी वी डी टी दिया, और एच तो ये गिवन है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एच इक्वल टू 10 माइनस वही, ठीक है। चलिए, तो एच और डी वी डी टी दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी एच डी टी, है ना। तो अब देखिए आर का तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आर तो पता भी नहीं है ना। तो इसलिए आर को पहले एच में हमें चेंज करना है, फिर कर लेंगे आराम से, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तब भी और एच का ही तो रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले आर और एच का रिलेशन चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल, मैं यहाँ पे पहले ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ, ए बी सी ट्राइंगल और सी डी ई ट्राइंगल, ये सिमिलर होगा, ठीक है। कुछ और कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो देख रहे हो ये ए बी सी ट्राइंगल है ना, बड़ा वाला, अच्छा नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, बस एंगल दिखाऊँ। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एक तो कॉमन एंगल ही है ये सी वाला, फिर तो होगा ही सिमिलरिटी, है ना। तो अब देखिए लेंगे क्या, जो बी एंगल का अपोजिट साइड है पहले वो लेते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या बताइए, बी का अपोजिट ए सी,
ठीक। और बी के साथ इक्वल है ई, तो ई का ऑपोजिट होगा सी डी। इक्वल टू क्या लेंगे, जिसमें रेडियस आएगा, तो सी का ऑपोजिट लेंगे। तो सी तो दोनों में ही कॉमन है, तो एक के लिए आएगा ए बी और एक के लिए आएगा आर। ठीक है, चलिए अब बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ए बी क्या है, अच्छा पहले ए सी चाहिए। ए सी क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आप, टोटल हाइट ए सी है जो कि है 10, तो दैट मीन्स ये होगा 10 बाई सी डी क्या है, सी डी मतलब अच्छा जो हाइट हमने एज्यूम की है, यहाँ पे देख रहे हो ना सी डी लिखा हुआ एच, तो ये एच हुआ। और ए बी क्या है, ए बी तो पहले ही 5 है ना, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो, ये तो आर पहले ही लिख दिया। ठीक है, तो नहीं तो यहाँ पे आप चाहे तो आर के जगह डी भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बस ट्रायंगल लिख रहे हैं। तो आर क्या होगा बताइए, आर होगा 5 से ये कटेगा, है ना, तो 2r होगा h, दैट मीन्स r होगा h/2। बस अब भी पे पुट कर देंगे तो बस h का फंक्शन आ जाएगा। तो भी है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू h/2 का स्क्वायर इंटू h, दैट मीन्स भी होगा पाई/4 h³। चलिए अभी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dv/dt क्या होगा, पाई/4 इंटू 3h² इंटू dh/dt। तो पता तो सब है, dv/dt है पाई, h है 2.5, पुट कर दो, पाई इक्वल टू पाई/4 इंटू 3 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू dh/dt। अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम गलत लिखे हमने, 1/3 पाई r² h होगा, है ना, क्योंकि ये कौन है, सिलेंडर नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ये 1/3 होगा, यहाँ पे ये 1/3 होगा, यहाँ पे ये 1/3 होगा। तो अब देखिए 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, है ना, तो 1 इक्वल टू आ रहा है 1/4। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/2 का स्क्वायर, है ना, dh/dt। दैट मीन्स dh/dt क्या होगा, ये 4 है मतलब 16/25 होगा, है ना, 4 4 16। तो इसको करने से के लिए बेस्ट वे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 64/100 जो कि होगा 0.64। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट तो मीटर से दिया हुआ है, मतलब मीटर पर मिनट। तो फिर मिल गया हमें। तो एक्चुअली किया क्या हमने कि वाटर लेवल कितने रेट पे राइज कर रहा है वो पूछा है, तो बस वही dh/dt चाहिए था। तो पहले v इक्वल टू पाई r² h के, और फिर वो 1/3 पाई r² h, और फिर r को h में चेंज कर लिए, बाकी तो बस वैल्यू पुट कर देने से मिल जा रहा था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब देख लेना। तो रेट मेजरर का जितने सारे टाइप होते हैं वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कोई भी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। बस यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन किए मैंने, 17 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ करके दिया हुआ है, वो लिंक से डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।